क्लास 12th मैथ फर्स्ट और मैथ फर्स्ट के पहले चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज हम देखने वाले हैं, नेगेशन ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट। हमने इससे पहले सिंपल स्टेटमेंट का नेगेशन पढ़ा था। जैसे हमारे पास में कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है 7 + 2 = 9 और इसे हम डिनोट करते हैं पी से। जब हम इसका नेगेशन लिखते हैं तो नॉट पी ये हमको मिलता है 7 + 2 = 9। ये नेगेशन लिखने का तरीका है। या फिर एक और स्टेटमेंट मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सपोज़ मैं यहाँ पर क्यू कंसिडर करता हूँ। क्यू हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट फर्स्ट करते हैं, जैसे 5 इज़ एन इवन नंबर। 5 इज़ एन इवन नंबर, ये एक दूसरा स्टेटमेंट है क्यू। और जब हम इसका नेगेशन लिखेंगे तो ये हमको मिलेगा नॉट क्यू, 5 इज़ नॉट एन इवन नंबर, नॉट एन इवन नंबर। इस तरह से हमें स्टेटमेंट मिलेगा। तो सिंपल स्टेटमेंट का नेगेशन मालूम करना हमने सीखा था, बहुत आसान था, बहुत सारी मिसालें भी सॉल्व किए थे। लेकिन इस बार हमें क्या करना है, कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन कैसे मालूम करते हैं वो सीखना है। जैसे यहाँ पर अगर हमको दिया जाए P एंड Q, यानी P एंड Q, सपोज़ P से फर्स्ट कर ले और Q जैसा हमने यहाँ पर फर्स्ट किया था वही लेते हैं। तो P एंड Q का कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे होगा, इसका वर्बल फॉर्म क्या होगा P एंड Q का, तो ये होगा 7 + 2 = 9 एंड 5 इज़ एन इवन नंबर। ये इसका वर्बल फॉर्म होगा P एंड Q का। और इस कंपाउंड स्टेटमेंट का अगर मुझे नेगेशन लिखना है तो नेगेशन कैसे लिखेंगे, ये हमारे पास मेन टॉपिक का मकसद है समझना। तो इसके लिए आपको कुछ फार्मूले याद रखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर समझ लेते हैं फार्मूले किस तरह से यूज़ करना है। तो आप किताब में देख सकते हैं, डिमॉर्गन्स फार्मूले आमतौर पे यहाँ पे यूज़ होते हैं। तो हमारे पास कनेक्टिव्स कौन कौन से पहले हम देख लेते हैं। लॉजिकल जो कनेक्टिव्स है 3-4 टाइप के हम यहाँ पर पढ़ते हैं। जैसे कंजक्शन पढ़ते हैं, डिसजंक्शन पढ़ते हैं, कंडीशनल है, उसके अलावा बाय कंडीशनल है और फिर एक नेगेशन भी है। ये सब हम लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ते हैं। और जब हम कंपाउंड स्टेटमेंट हमारे पास जब होता है कंपाउंड स्टेटमेंट, तो ऑफकोर्स यही सिंबल वहाँ पर यूज़ होते हैं। इन्हीं कनेक्टिव्स का यूज़ करके किसी भी तरह का कंपाउंड स्टेटमेंट हमें दिया जाएगा और फिर उसी का हमें नेगेशन मालूम करना होगा। तो हम बेसिक चीज़ यहाँ पर समझ लेते हैं कि सपोज़ यहाँ पर हमें P एंड Q दिया हुआ है, तो P एंड Q का नेगेशन कैसे लिखना है। अगर हमें P और Q दिया गया है तो उसका नेगेशन कैसे लिखना है। तो पहले हम इन दोनों की बात कर लेते हैं। इन दोनों का नेगेशन मालूम करना बहुत आसान है। सबसे ज़्यादा आसान इन दोनों का नेगेशन मालूम करना ही होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अपने पास में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। एक पहला स्टेटमेंट है एंड ये है सेकंड स्टेटमेंट। ये कंपाउंड स्टेटमेंट है। यहाँ पर मैं P Q लिखने की बजाय फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट ऐसे लिख रहा हूँ। और अगर मुझे इसका नेगेशन मालूम करना है, इस कंपाउंड स्टेटमेंट का नेगेशन, तो याद रखिए कैसे मालूम करना है। आपको पहले इन दोनों के नेगेशन लिख लेना है। फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन जो भी होंगे पहली स्टेटमेंट, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट का नेगेशन, दोनों का नेगेशन लिख ले और दरमियान में जो कनेक्टिव हमें दिया गया है उसका डुअल लिख ले। डुअल हमने पढ़ा था इससे पहले, क्या होता है, एंड का डुअल और होता है, और का डुअल एंड होता है। एंड और ये एक दूसरे के डुअल है, तो एंड इसका डुअल होगा और, तो नॉट फर्स्ट और नॉट सेकंड, ये कंजक्शन का नेगेशन होगा। आप इसको P Q की शक्ल में अगर लिखना चाहें तो अगर हमें नेगेशन मालूम करना है P एंड Q का, P एंड Q का नेगेशन लिखना है तो कैसे होगा नेगेशन, P Q दोनों का नेगेशन लिखे, नॉट P नॉट Q, दरमियान में है कंजक्शन, कंजक्शन का डुअल होता है डिसजंक्शन। तो ये यहाँ पर नेगेशन का फार्मूला तैयार हो गया कंजक्शन का। सिमिलर है डिसजंक्शन का मामला। जैसे हमारे पास में यहाँ दिया गया है नेगेशन ऑफ P और Q। नेगेशन ऑफ P और Q का अगर मुझे नेगेशन लिखना है, P और Q ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, इसका नेगेशन लिखना है तो पहले दोनों सिंपल स्टेटमेंट का नेगेशन होगा नॉट P नॉट Q, दरमियान में है डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का डुअल होता है कंजक्शन। तो ये यहाँ पर नेगेशन तैयार हो गया, नेगेशन का फार्मूला। इसके बाद हम बात करते हैं इम्प्लाइज और कंडीशनल और बाय कंडीशनल की। ये तो आपकी समझ में आ गया होगा, कंजक्शन और डिसजंक्शन का नेगेशन कैसे लिखना है, किस तरह से आपको इसे याद रखना है। देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर इम्प्लाइज की। इम्प्लाइज का नेगेशन कैसे लिखना है, तो P इम्प्लाइज Q का एक फॉर्म होता है जिसे आप कंडीशनल लॉ भी कहते हैं, वो होता है नॉट P और Q। नॉट P और Q होता है P इम्प्लाइज Q के इक्वल। तो जब मैं नेगेशन लिखूँगा P इम्प्लाइज Q का, यानी मुझे एक्चुअल में नेगेशन लिखना होगा नेगेशन ऑफ P और Q इस कंपाउंड स्टेटमेंट का, क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट है। तो आप इसका जो नेगेशन होगा वही नेगेशन इसका भी होगा। तो देखिए जब इस पार्ट का हम नेगेशन लिखेंगे तो हमने अभी बात की है कि दरमियान में डिसजंक्शन है,
तो इस तरह का जो कंपाउंड स्टेटमेंट होता है उसका नेगेशन कैसे मालूम करते हैं, तैयार करते हैं। यहाँ पर दो स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, एक है क्यू, एक है नॉट पी। जो पहले नंबर पे है वो नॉट पी है, तो नॉट पी का नेगेशन होगा ओनली पी, क्यू का नेगेशन होगा नॉट क्यू, दरमियान में डिसजंक्शन है, यहाँ पर कंजक्शन मिल जाएगा। तो P इम्प्लाइज Q का नेगेशन होगा P एंड नॉट Q। वैसे ही अगर आप बात करें बाई कंडीशनल की बात करें तो बाई कंडीशनल को हम लिखते हैं P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P के इक्विवेलेंट। अच्छा, ये जो है पहले हम इसे थोड़े तरतीब से लिख लेते हैं, एक आसान तरीका जो यूज़ करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। जैसे मैं P इम्प्लाइज Q का अगर नेगेशन लिख रहा हूँ तो आप ऐसा याद करें, इसे फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड का जो नेगेशन होता है वो क्या होता है, आपको फर्स्ट एज इट इज़ लिखना है, कंजक्शन लिखना है और सेकंड का नेगेशन लिखना है। अब फर्स्ट प्लेस पर सेकंड प्लेस पर क्या होता है उसके बारे में आपको ध्यान देना है। तो P बाय कंडीशनल Q जो होता है उसे P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P आप ऐसे लिख सकते हैं। ये बाय कंडीशनल लॉ होता है। हम आगे जब अलजेब्रा ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ेंगे उस वक्त हम इस बारे में बात करेंगे। तो P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज नॉट P। तो जब हम इसका नेगेशन लिखेंगे तो यानी हमें इस कंप्लीट स्टेटमेंट का नेगेशन लिखना है, ठीक है। अब यहाँ अगर आप गौर से देखें तो इस पार्ट को, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, यहाँ पर ये पहला ब्रैकेट है, देखिए यहाँ पर ऐसे ये पहला ब्रैकेट है, दरमियान में कंजक्शन है और फिर दूसरा ब्रैकेट है और फिर इसका हमें नेगेशन लिखना है। तो नेगेशन लिखने का तरीका अभी देखा हमने, क्या करते हैं हम दोनों का नेगेशन लिखते हैं। तो यहाँ जो दोनों ब्रैकेट है, पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट, हमें इन दोनों ब्रैकेट के नेगेशन लिखने होंगे पहले, और दरमियान में कंजक्शन है तो दरमियान में आएगा डिसजंक्शन। तो जब हम इसका नेगेशन लिखेंगे इस स्क्वायर ब्रैकेट का तो ये होगा नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q, दरमियान में होगा डिसजंक्शन और फिर नेगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P। अब नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या होता है ये हमने देखा अभी, आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करें। नेगेशन ऑफ फर्स्ट इम्प्लाइज सेकंड क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज़ एंड नेगेशन ऑफ सेकंड। तो इस पार्ट का जो नेगेशन होगा आप इसे ब्रैकेट में लिखिए, फर्स्ट एज इट इज़ एंड नेगेशन ऑफ सेकंड, ये और जैसा कि वैसा। इसका जब नेगेशन आप लिखेंगे तो फर्स्ट एज इट इज़ एंड नेगेशन ऑफ सेकंड। तो ये फार्मूला तैयार हो गया P बाय कंडीशनल Q का। तो इस तरह से आपको कंपाउंड स्टेटमेंट के नेगेशंस लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 फार्मूले आपको याद रखना है। अच्छा, नेगेशन का नेगेशन क्या होगा ये तो हमने इससे पहले बात की थी। जैसे नॉट P दिया हुआ है तो नॉट P का जो नेगेशन होता है वो P होता है। जैसे हम लिखते हैं ना, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस -5 ये होता है, 5 के इक्वल माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस बन जाता है। वैसे यहाँ पर नेगेशन और नेगेशन कैंसिल होकर ओनली P बचता है। तो ये 4 फार्मूलेज आपको याद रखना है। नेगेशन वाली एग्जांपल इन फार्मूले के बगैर बिल्कुल भी सॉल्व नहीं होंगी अगर आपको विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव करना है तो, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हमने स्टेटमेंट देखे थे उन्हें हम साबित करते हैं ट्रूथ टेबल की मदद से। तो थोड़ा शॉर्ट में हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे नॉट क्यू हम यहाँ पर इसके नंबरिंग कर लेते हैं। ये पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, क्योंकि नेगेशन का यूज़ करना है हमको यहाँ पर, इसलिए नॉट P और नॉट क्यू की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। ये 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कॉलम यहाँ पर तैयार है। P कॉलम में क्या होता है आप जानते हैं, TT, FF। Q कॉलम में TF, TF। नेगेशन ऑफ P जो लिखना है हमको, तो इस पहले कॉलम का नेगेशन हमको लिखना होगा। जो तीसरा कॉलम है ये नेगेशन ऑफ फर्स्ट कॉलम है। नेगेशन में T का नेगेशन F और F का नेगेशन T होता है, तो ये बनेगा FF TT। इस पहले कॉलम का नेगेशन FF TT और Q कॉलम का FT FT, FT का नेगेशन F का नेगेशन T, ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, पाँचवें कॉलम के लिए P और Q यानी पहला और दूसरा कॉलम यूज़ करना है और दरमियान में है डिसजंक्शन। डिसजंक्शन में अगर एक भी T है दोनों में से, पहला हो या दूसरा हो या दोनों T हो, तो ऐसे केस में हमें T लिखना होता है। तो आप देखें यहाँ पर दोनों भी T है, यहाँ हमको T मिलेगा। इसमें पहला T है, T मिलेगा, दूसरा T प्रेजेंट है, यहाँ पर भी T मिलेगा। कहीं पर T प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर फॉल्स मिलने वाला है। अब इसी का नेगेशन लिखते हैं हम। तो P और Q का नेगेशन यहाँ पर देख ले आप, T का नेगेशन F होगा, T का F, इस T का भी F और इस F का नेगेशन T होगा। इसके बाद P एंड Q मालूम कर लेते हैं। P एंड Q में फिर फर्स्ट सेकंड कॉलम यूज़ होगा, दरमियान में कंजक्शन है। कंजक्शन का उसूल क्या होता है, अगर दोनों में से एक भी फॉल है तो आउटपुट हमको फॉल मिलता है कंजक्शन में। तो यहाँ दोनों भी ट्रू है, ये T मिलेगा। दोनों भी फॉल्स है, फॉल्स, दोनों में से दूसरा फॉल्स है यहाँ पर, इसमें पहला फॉल्स है तो ये भी F मिलेगा। दोनों भी F है तो आंसर F आएगा। अब इसी कॉलम का नेगेशन लिखना है साइड में, तो T का F, इस F का T, F का T।
ठीक है। अब इसके बाद हमें नॉट पी एंड नॉट क्यू, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं चौथा और तीसरा, इन दोनों कॉलम को यूज़ करना है और दरमियान में है कंजक्शन। तो कंजक्शन इसका मतलब क्या, दोनों में से अगर एक भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होगा। तो पहला फॉल्स है क्योंकि दोनों भी फॉल्स है, पहला फॉल्स है आंसर फॉल्स, दूसरा एफ है आंसर एफ होगा। यहाँ दोनों भी टी है तो आंसर टी आ गया। फिर से हमें डिसजंक्शन यूज़ करना है तीसरे कॉलम का और चौथे कॉलम का। डिसजंक्शन में एक भी टी हो तो आंसर टी मिलता है। तो देखिए यहाँ पर एक भी टी प्रेजेंट नहीं है, दोनों भी फॉल्स है, ये एफ होगा, ये होगा टी क्योंकि यहाँ पर टी प्रेजेंट है, इसमें भी टी प्रेजेंट है, ये दोनों भी टी है तो ये टी होगा। तो ये 10 कॉलम हमारे सामने तैयार हैं। अब जिन दोनों का हमें इक्वल प्रूव करना था तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉलम नंबर 6, ठीक है, कॉलम नंबर 6 और कॉलम नंबर 9, इन दोनों की इंट्रीज सेम है। एफ 3 बार है, देखें यहाँ पर 3 बार एफ है, ये एफ है 3 टाइम, और लास्ट का जो है वो टी है। तो बाय कॉलम 6 एंड 9 नॉट पी और क्यू ये इक्विवेलेंट है नॉट पी एंड नॉट क्यू के। वैसे आप अगर कॉलम नंबर 8 और कॉलम नंबर 10 देखें तो इनकी इंट्रीज सेम है, पहला फॉल्स है और जो लास्ट के 3 है वो ट्रू है। तो बाय कॉलम नंबर 8 एंड 10 जो हमें प्रूव करना था वो हमें मिल गया है। सिमिलरली आप ट्रूथ टेबल का यूज़ करके बाकी जो 2 पैटर्न हैं उनको भी इक्विवेलेंट प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। अब जब निगेशन वाली एग्जांपल होंगी, कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन मालूम करने वाली, तो आपको इन 4 फार्मूलों का यूज़ करना है। इसके बगैर आप कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन मालूम नहीं कर सकते। अब कुछ मिसालें हम यहाँ पर देख लेते हैं। मिसालें देखने से पहले ये जो बेसिक चीज़ है वो आपको पता होनी चाहिए जो हम यूज़ करने वाले हैं एग्जाम्पल्स में। जैसे टी का निगेशन एफ़ होता है और एफ़ का निगेशन टी होगा, ये आप याद रखिए, दोनों एक दूसरे के निगेशन हैं। वैसे ही इक्वल का निगेशन होगा नॉट इक्वल, ग्रेटर दैन इक्वल टू का निगेशन होगा स्ट्रिक्टली लेस दैन, और स्ट्रिक्टली लेस दैन का ग्रेटर दैन इक्वल टू। सिमिलरली लेस दैन इक्वल टू का निगेशन स्ट्रिक्टली ग्रेटर दैन होगा। इसके अलावा देयर एग्जिस्ट का निगेशन होगा फॉर ऑल का निगेशन देयर एग्जिस्ट। आप ऐसे भी कह सकते हैं फॉर ऑल का निगेशन कभी कभी आप फॉर सम लिखते हैं और कभी कभी फॉर ऑल का निगेशन देयर एग्जिस्ट होता है। तो दोनों का मतलब एक ही होता है। जब वर्बल क्वेश्चन, जब क्वान्टिफाइड स्टेटमेंट वर्बल फॉर्म में पूछा जाता है तो उसमें फॉर सम, देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल इस तरह के वर्ड इस्तेमाल होते हैं। कभी कभी सिर्फ सम इस तरह का वर्ड भी इस्तेमाल होता है। तो सम का निगेशन भी आपको ऑल लिखना है, ठीक है। तो अब कुछ मिसाल देखते हैं यहाँ पर। राइट निगेशन ऑफ, और एक स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट मालूम करने के लिए सबसे पहले, क्योंकि ये कंपाउंड स्टेटमेंट दिया गया है, तो हमारा पहला काम होगा जो भी वर्बल फॉर्म के अंदर स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट का हमें सिंबॉलिक फॉर्म मालूम करना है। सबसे पहले अगर कोई स्टेटमेंट पैटर्न दिया गया है और उसका निगेशन मालूम करना है तो वो हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे अलग अलग फार्मूले यूज़ करके। लेकिन फ़िलहाल तो हमें यहाँ पर एक वर्बल फॉर्म में दिया गया है कंपाउंड स्टेटमेंट और उसका निगेशन मालूम करना है। तो पहले हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म मालूम कर लेते हैं। तो पी जो होगा और क्यू जो होगा वो हम लिख लेते हैं। पी इसे हम डिनोट करते हैं 3 + 3 < 5 से, और क्यू को डिनोट करेंगे 5 + 5 9 से। 5 + 5 = 9 से ये डिनोट कर लिया। इसके बाद इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा, क्योंकि दरमियान में और इस्तेमाल किया गया है, तो इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा वो होगा पी और क्यू। पी और क्यू का निगेशन क्या होता है, जब हम इसका निगेशन मालूम करेंगे, हमने अभी बात किए थे पी और क्यू का निगेशन। पी और क्यू का निगेशन कैसे मालूम करेंगे, दोनों का निगेशन लिखे, पी का भी क्यू का भी, दरमियान में और है तो दरमियान में एंड आएगा। तो यहाँ देखिए आप, ये निगेशन है। इसको अगर आप वर्बल फॉर्म में लिखना चाहें तो निगेशन ऑफ, इसको पढ़ते हैं और ये जो सिंबल होता है इसको और पढ़ते हैं, वैसे ही इसको आपको पढ़ना है एंड। तो देखिए ये बन जाएगा निगेशन ऑफ पी और क्यू = नॉट पी एंड नॉट क्यू। यहाँ पर सिर्फ इस बात को ध्यान में रखना है आपको कि किस सिंबल की जगह पर कौन सा वर्ड यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल करके हमें इस कंपाउंड स्टेटमेंट का निगेशन लिखना है। तो नॉट पी क्या होगा, क्योंकि हमें ज़रूरत किसकी पड़ने वाली है, पहले नॉट पी और नॉट क्यू की। एंड तो सिर्फ दोनों को करेंट करने के लिए यूज़ करना है। तो नॉट पी क्या होगा, तो पी की मदद से हम नॉट पी मालूम करेंगे। पी है 3 + 3 < 5। जब हम इसका निगेशन लिखेंगे तो इसका निगेशन होगा 3 + 3, स्ट्रिक्टली लेस दैन का निगेशन होता है ग्रेटर दैन इक्वल टू 5, और जो नॉट क्यू होगा 5 + 5 = 9, ये होगा 5 + 5 नॉट इक्वल टू 9। और फिर जब इसका हम निगेशन लिखेंगे तो निगेशन हमें इस तरह से वर्बल फॉर्म के अंदर लिखना है। निगेशन क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर निगेशन होगा नॉट पी एंड नॉट क्यू। नॉट पी कितना है, देखिए यहाँ पर
3 + 3 > 5, ये हमने लिख लिया। उसके बाद एंड लिखना है, एंड उसके बाद नॉट क्यू कितना है 5 + 5 ≠ 9। तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट दिया गया था उसका निगेशन हमको यहाँ पर मिल गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, 7 > 3 एंड 4 > 11। पी मालूम करेंगे, पी सिंपली 7 > 3 है और क्यू ये होगा 4 > 11। सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, दरमियान में कंजक्शन यूज़ किया गया है तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा पी एंड क्यू। पी एंड क्यू का निगेशन कैसे, जब हम इसका निगेशन मालूम करेंगे तो वो हमको मिलेगा नॉट पी एंड का डुअल और नॉट क्यू, ये इसका निगेशन होगा। तो क्योंकि हम जानते हैं निगेशन ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू नॉट पी और नॉट क्यू, इसका वर्बल फॉर्म क्या होगा, इसकी जगह पे हमको लिखना है एंड और इस सिंबल की जगह हमको लिखना है आर। तो इस तरह का फॉर्म हमको यहाँ पर मिलेगा। यानी जो स्टेटमेंट हमारे पास दिया गया है उसका निगेशन हमें इस तरह से लिखना है, जिसमें हमें नॉट पी और नॉट क्यू दोनों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो नॉट पी कितना है 7 > 3 का निगेशन होगा 7 <= 3 और नॉट क्यू का निगेशन होगा 4, क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर दैन दिया हुआ है सेम है, <= 11 होगा। और जब इसका सिंबॉलिक फॉर्म हम लिखेंगे तो नॉट पी कितना है 7 <= 3 दिया हुआ है, दरमियान में कनेक्टिव है और नॉट क्यू कितना है, यहाँ पर नॉट क्यू है 4 <= 11। तो ये निगेशन होगा सेकंड एग्जांपल का। नेक्स्ट है यहाँ पर द नंबर इज़ नाइदर ऑड नॉर परफेक्ट स्क्वायर। इसको पहले आप तरतीब से लिख ले, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है ना, नाइदर नॉर की शक्ल में दिया गया सवाल, नाइदर नॉर को इसको हमने कन्वर्ट कर लिया आइदर और के अंदर, या फिर सिर्फ और के अंदर इसे हमने कन्वर्ट कर लिया। नंबर इज़ नॉट ऑड और नंबर इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कन्वर्ट करने से हमें इसका निगेशन मालूम करने में आसानी होगी। ठीक है, तो अब क्या है, अब हमको पी क्यों मालूम करना है यहाँ पर। तो देखिए पी है द नंबर इज़ नॉट ऑड। आप चाहे तो इसको इस तरह से भी लिख सकते थे पी को, द नंबर इज़ ऑड, और फिर वो थोड़ा और डिफ़िकल्ट हो जाता प्रॉब्लम, उसका फिर से हमें निगेशन मालूम करना पड़ता। और तो इसलिए हमने क्या किया, ये जो पहला स्टेटमेंट था उसे नॉट के साथ में कंसिडर किया एज अ पी। क्योंकि एक बात आप याद रखें यहाँ पर, जैसे हमारे पास में दिया गया है 5 इज़ नॉट ए कॉम्प्लेक्स, 5 इज़ नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है। इस तरह से अगर कोई स्टेटमेंट दिया गया हमें पी 5 इज़ नॉट ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका अगर हमें निगेशन लिखना है तो इसका निगेशन क्या होता है, इसका निगेशन होता है 5 इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सिर्फ हमें यहाँ पर इसका जो नॉट वाला पार्ट है इसको डिलीट करना होता है। तो यही मामला है यहाँ पर कि जो दो स्टेटमेंट हमने यहाँ पर कंसिडर किए पी और क्यू, इसे हमने नॉट के साथ कंसिडर किया क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला नहीं है यहाँ पर। देखिए पी इसे हमने कंसिडर किया द नंबर इज़ नॉट ऑड और क्यू द नंबर इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। दरमियान में कनेक्टिव है और सिंबॉलिक फॉर्म होगा इसका पी और क्यू। पी और क्यू का निगेशन क्या होता है, नॉट पी एंड नॉट क्यू। अभी देखा हमने पी और क्यू का निगेशन नॉट पी एंड नॉट क्यू। तो वर्बल फॉर्म में हमें इस तरह से जवाब लिखना है इसका, नॉट पी एंड नॉट क्यू। लेकिन उसके लिए हमें फिर नॉट पी और नॉट क्यू की वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। तो नॉट पी जो होगा द नंबर इज़ नॉट ऑड का निगेशन होगा नंबर इज़ ऑड। देखिए यहाँ पर ये नॉट पी की वैल्यू आ गई। वैसे ही नॉट क्यू क्या होगा, नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर। इस तरह से निगेशन ऑफ क्यू होगा नंबर इज़ परफेक्ट स्क्वायर। और जब हम वर्बल फॉर्म लिखेंगे इसका नॉट पी एंड नॉट क्यू, तो सबसे पहले हमें नॉट पी लिखना है, फिर दरमियान में एंड लिखना है, फिर नॉट क्यू लिखना है। यानी द नंबर इज़ ऑड एंड नंबर इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। ये होगा निगेशन इस दिए हुए कंपाउंड स्टेटमेंट का। थोड़ा निराला एग्जांपल है क्योंकि इसमें नाइदर नॉर को हमने पहले और में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसे सॉल्व करना शुरू किया। और दूसरी एक नई बात इसमें यह थी कि हमने पी को नॉट के साथ कंसिडर किया। इससे पहले बहुत सारी मिसालें हमने अगर सॉल्व किए होंगे तो उसमें अगर कहीं पर नॉट होता था एग्जाम्पल में तो उसे हम नॉट कम करके पी कंसिडर करते थे, और जो नॉट वाला एग्जाम्पल था उसे नॉट पी कंसिडर करते थे, निगेशन पी। लेकिन इसमें हमने ऐसा नहीं किया, तब भी एग्जाम्पल का जो हमारा मेन मकसद था वो पूरा हो गया। यानी जो स्टेटमेंट हमें दिया गया था उसका निगेशन हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसके बाद जो है क्वांटिफाइड स्टेटमेंट दिया गया है और उसका निगेशन लिखना है। क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में हमें क्वांटिफायर का भी निगेशन लिखना है, और क्वांटिफायर के साथ में जो ओपन सेंटेंस दिया जाता है, जो ओपन सेंटेंस क्वांटिफायर की वजह से स्टेटमेंट बना, वो सेंटेंस का भी निगेशन लिखना है। जैसे यहाँ पर अगर आप देखें
हमने ये कंप्लीट क्वांटिफाइड स्टेटमेंट को पी कंसिडर किया, और जब हम इसका नेगेशन लिखेंगे तो इसमें ऑल क्वांटिफायर है और नेचुरल नंबर आर रेशनल, ये ओपन स्टेटमेंट है, ओपन सेंटेंस था जो कि इस ऑल की वजह से क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में कन्वर्ट हुआ। तो इन दोनों का नेगेशन हमें साथ में लिखना है। तो ऑल का नेगेशन सम होता है, हमने पहले भी देखा था जो हमने लिस्ट देखी थी, उसमें ऑल का नेगेशन हमें सम लिखना है, फॉर ऑल का फॉर सम या देयर एग्जिस्ट लिखना है। तो यहाँ पर इसका जो नेगेशन होगा नॉट पी, वो होगा ऑल के लिए सम, और नेचुरल नंबर आर रेशनल, इसका नेगेशन होगा नेचुरल नंबर आर नॉट रेशनल, सिर्फ हमको यहाँ पर नॉट ऐड करना होगा। तो ये नेगेशन है इस क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का। नेक्स्ट, सम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 आर 16 ईयर ओल्ड, यहाँ पर क्वांटिफायर है सम, और ये स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 आर 16 ईयर ओल्ड, ये सेंटेंस है। दोनों का नेगेशन लिखना है हमको। पहले हम पी कंसिडर करते हैं, क्वांटिफायर है इसके अंदर सम, और ये अलग से स्टेटमेंट है। नेगेशन के अंदर सम का हमको नेगेशन लिखना है ऑल, जब हम नॉट पी लिखेंगे तब ऑल लिखना है इसका नेगेशन। और स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 आर नॉट 16 ईयर ओल्ड, नॉट 16 ईयर ओल्ड, ये उसका नेगेशन होगा। तो ये कंप्लीट पार्ट जो है ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 आर नॉट 16 ईयर ओल्ड, ये पी का नेगेशन तैयार हो गया। देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट n प्लस 8 ग्रेटर दैन 11, इसका नेगेशन लिखना है। वही तरीका है हमारा, पी कंसिडर करेंगे, इसमें क्वांटिफायर देयर एग्जिस्ट है, और जो अगला स्टेटमेंट है n बिलोंग्स टू n सच दैट n प्लस 8 ग्रेटर दैन इक्वल टू 11। ये जो येलो कलर में लिखा हुआ है ये ओपन सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू बदलने के साथ इस पार्ट का जो ट्रूथ वैल्यू वो बदलता जाता है, लेकिन देयर एग्जिस्ट की वजह से ये स्टेटमेंट कन्वर्ट हो गया क्वांटिफाइड स्टेटमेंट में। तो जब हम इसका नेगेशन लिखेंगे तो देयर एग्जिस्ट का नेगेशन होगा फॉर ऑल, इस देयर एग्जिस्ट का नेगेशन फॉर ऑल होगा। और यहाँ पर जो कंप्लीट स्टेटमेंट दिया गया है, जो सेंटेंस दिया गया है, उसमें इस ग्रेटर दैन इक्वल टू की जगह, सॉरी इस ग्रेटर दैन की जगह पर हमें लेस दैन इक्वल टू लिखना होगा। स्टेटमेंट कैसे बनेगा फिर, n बिलोंग्स टू n सच दैट n प्लस 8 लेस दैन इक्वल टू 11। देखिए यहाँ पर इस तरह से ये p का नेगेशन हमको मिल गया। नेक्स्ट, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n 2x प्लस 1 इज़ ऑड, p स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे, और जब हम p का नेगेशन लिखेंगे तो जाहिर है आपकी समझ में आ गया होगा क्या करना है। यहाँ पर ऑल का नेगेशन लिखना है देयर एग्जिस्ट, और x बिलोंग्स टू n 2x प्लस 1 इज़ नॉट ऑड, इस पार्ट का नेगेशन होगा। x बिलोंग्स टू n 2x प्लस 1 इज़ नॉट ऑड, ये इसका नेगेशन है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है कन्वर्स, इन्वर्स एंड कंट्रापोजिटिव। आपको यहाँ पर p इम्प्लाइज q दिया जाएगा, एक कंडीशनल फॉर्म में दिया जाएगा, और फिर आपको उसका कन्वर्स मालूम करना है, उसका इन्वर्स मालूम करना है, कंट्रापोजिटिव मालूम करना है। एक्चुअल में जो सवाल रहेगा वो वर्बल फॉर्म में दिया जाएगा, वर्बल फॉर्म से आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंबॉलिक फॉर्म तो उसका p इम्प्लाइज q ही मिलेगा, यानी कोई स्टेटमेंट अगर ऐसा है इफ़ p देन q, इस तरह से अगर दिया गया है इफ़ p देन q, तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म आपको मिलेगा p इम्प्लाइज q। और जब आपको उसका कन्वर्स लिखना होगा तो देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर p इम्प्लाइज q का जो कन्वर्स होगा वो होगा q इम्प्लाइज p, इन्वर्स जो होगा वो होगा नॉट p इम्प्लाइज नॉट q, और कंट्रापोजिटिव जो होगा वो होगा नॉट q इम्प्लाइज नॉट p। इस तरह से सॉल्व करना है। मतलब जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा, क्या बात कर रहे थे हम इससे पहले, इफ़ p अगर आपको दिया गया है इफ़ p देन q, तो पहले p और q की वैल्यू मालूम करना है। p q की जगह पर आपको कोई ना कोई सिंपल स्टेटमेंट दिया जाएगा, और इफ़ देन की मदद से दोनों सिंपल स्टेटमेंट को p और q को कनेक्ट किया जाएगा। उसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है पहले, सिंबॉलिक फॉर्म p इम्प्लाइज q अगर मिल गया तो फिर उसका कन्वर्स, इन्वर्स, कंट्रापोजिटिव आपको इस तरतीब में लिखना है। यानी जो उसका कन्वर्स होगा वो होगा इफ़ q देन p, यानी यहाँ पर आपको पहले इफ़ p देन q दिया हुआ होगा, जिसमें कंक्लूजन q होगा और हाइपोथेसिस p होगा। तो कन्वर्स लिखते वक्त हमें हाइपोथेसिस और कंक्लूजन को इंटरचेंज करना होगा। जब हम लिखेंगे इन्वर्स, तो उसका जो इन्वर्स होगा, जो भी हमें वर्बल फॉर्म में स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसका इन्वर्स होगा इफ़ नॉट p देन नॉट q, ऐसे। और कंट्रापोजिटिव होगा उसका इफ़ नॉट q देन नॉट p, इस तरह से। तो ये चीज़ें हमको एग्जांपल के ज़रिए समझना है। याद क्या रखना है इसमें, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि p इम्प्लाइज q का कन्वर्स क्या होता है, इन्वर्स क्या होता है, और कंट्रापोजिटिव क्या होता है। तो एग्जांपल में इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है।
इसलिए हमने यहाँ पर साइड में इसको फिक्स कर दिया कि जब भी P इम्प्लाइज Q दिया जाएगा तो इस तरह से हमें उसका कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव मालूम करना है। एक एग्जांपल देखते हैं, राइट कन्वर्स, इन्वर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग। एग्ज़ाम में या तो ये तीनों पूछे जाएंगे एक साथ, तीनों अगर पूछे जाते हैं तो ये 3 मार्क्स के लिए होंगे, लेकिन अगर 3 में से कोई 2 पूछे जाएंगे, जैसे फ़र्ज़ करो कन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव मालूम करना है, तो ये 2 मार्क्स के लिए होगा। अगर आपको सिर्फ इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव पूछा जाएगा या फिर कन्वर्स और इन्वर्स पूछा जाएगा तो वो आपको 2 मार्क्स के लिए होगा। ज़रूरी नहीं है कि तीनों एक साथ पूछे जाए, कभी कभी इन तीनों में से कोई 2 या फिर कोई एक भी पूछा जा सकता है। वो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन होता है इस पर डिपेंड होता है, वेटेज जो है हमारा चैप्टर का उसके हिसाब से सेट किया जाता है क्वेश्चन। अच्छा, पहला एग्जांपल देखिए यहाँ पर, इफ़ अ फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल देन इट इज़ कंटिन्यूअस। मैंने पहले कहा था कि सवाल ऐसा होगा हमारे पास, इफ़ P देन Q, तो P और Q की वैल्यू मालूम करना है। जो इफ़ और देन के दरमियान है वो P होगा, देन के बाद जो भी है वो Q होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अ फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल, इफ़ और देन के दरमियान है, यह है इफ़, यह है देन, ये होगा P, और देन के बाद है इट इज़ कंटिन्यूअस, इसको हमें Q कंसिडर करना है। तो सबसे पहले इफ़ अ फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल देन इट इज़ कंटिन्यूअस में इसको हम इफ़ P देन Q की तरह लिख रहे हैं, और P Q की वैल्यू हमको यहाँ पर लिखना है। P है फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल और इट इज़ कंटिन्यूअस। यहाँ पर जो कंपाउंड स्टेटमेंट हमको दिया गया है उसका सिंबॉलिक फॉर्म है P इम्प्लाइज Q। लिखना है हमको कन्वर्स। कन्वर्स क्या है? कन्वर्स है Q इम्प्लाइज P। Q इम्प्लाइज P मतलब हमें पहले Q लिखना है, यानी इसका जो कन्वर्स होगा वो होगा इफ़ Q देन P। इफ़ Q यानी इस तरह से कन्वर्स होगा उसका इफ़ Q। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये उसका कन्वर्स होगा इफ़ Q देन P। Q क्या है? तो Q की वैल्यू हमारे पास पहले से है, इफ़ इट इज़ कंटिन्यूअस, और P की वैल्यू भी है, फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इफ़ लिख दिया, पहले Q की वैल्यू थी इट इज़ कंटिन्यूअस, फिर इसके बाद में देन लिखा, P की वैल्यू है फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल। तो ये हमको मिल गया कन्वर्स। जो कंपाउंड स्टेटमेंट जो हमें स्टेटमेंट दिया हुआ था वर्बल फॉर्म में, उसका हमने यहाँ पर कन्वर्स लिखा। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर इन्वर्स। इन्वर्स की बात करते हैं हम पहले। इन्वर्स क्या होता है? तो इन्वर्स होता है नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q। नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q में हमें नॉट P और नॉट Q की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहले हम यहाँ पर इफ़ नॉट P देन नॉट Q लिखने के लिए नॉट P और नॉट Q मालूम करेंगे। तो नॉट P और नॉट Q मालूम करना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या होगा? फंक्शन इज़ डिफरेंशिएबल का फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन इज़ कंटिन्यूअस का नेगेशन फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूअस। सिंपल चीज़ थी। अब सिर्फ वैल्यूज असाइन करना है। इफ़ नॉट P देन नॉट Q क्या बनेगा? देखिए इस तरह से बनेगा। इफ़ नॉट P मतलब हमको यहाँ पर लिखना है इफ़ फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल देन इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस। ये स्टेटमेंट तैयार हो गया यहाँ पर, और ये है दिए हुए स्टेटमेंट का इन्वर्स। उसके बाद कंट्रा पॉजिटिव की बात करते हैं। कंट्रा पॉजिटिव है नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। उसके लिए हमें नॉट P की ज़रूरत पड़ेगी और नॉट Q की ज़रूरत पड़ेगी, जो ऑलरेडी हमने मालूम कर लिया। ठीक है, तो कंट्रा पॉजिटिव में क्या होता है? नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P, यानी इसको लिखना है हमको इफ़ नॉट Q देन नॉट P। तो नॉट Q और नॉट P की वैल्यू तो है, ये बनेगा इफ़ इट इज़ कंटिन्यूअस देन फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। सिर्फ ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करना है, Q की वैल्यू यहाँ पर रख देना है और P की वैल्यू यहाँ रख देना है। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट हमें दिया गया था उसका कंट्रा पॉजिटिव हमारे सामने तैयार है। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या देखा यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें हमने नेगेशन की बात की है और P इम्प्लाइज Q का कन्वर्स, इन्वर्स और कंट्रा पॉजिटिव देखा। नेगेशन के अंदर हमने क्या देखा यहाँ पर कि जो P एंड Q या P और Q दिया जाता है उसका जब हम नेगेशन लिखते हैं तो इसके लिए हमें दोनों स्टेटमेंट का नेगेशन लिखना है अलग अलग। जैसे P और Q यहाँ पर है तो P का नेगेशन, Q का नेगेशन, और दरमियान में जो भी लॉजिकल कनेक्टिव यूज़ किया गया है उसका डबल लिख देना है। इस तरह से हमको यहाँ पर नेगेशन में फार्मूला यूज़ करना है। तो